नमस्कार। आज हम एक खास संवाद पर बात कर रहे हैं। ये दरभंगा बिहार में हुआ शिक्षा न्याय संवाद। जी, इसके कुछ अंश राहुल गांधी के YouTube चैनल पे भी हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें फोकस है सामाजिक न्याय, शिक्षा और जो हाशिए पर समुदाय हैं उनसे जुड़े मुद्दे। सही। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से मतलब क्या खास बातें, क्या मांगे निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। शुरुआत में ही वक्ता बताते हैं कि कैसे प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेड वगैरह लगाए। हाँ, ऐसा जिक्र था। पर वो कहते हैं कि किसी तरह वो श्रोताओं तक पहुंच ही गए। और उन्होंने बात की दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन वर्गों के खिलाफ जो कथित अत्याचार हो रहे हैं, जैसे शिक्षा में रुकावटें डालना या फिर वो पेपर लीक करके करियर रोकना, इस तरह की बातें। जी, और इसी बातचीत से मतलब मुख्य तौर पर 3 मांगे सामने आती हुई दिखती हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो कि भाई तेलंगाना की तरह सही तरीके से जाति जनगणना हो। जाति जनगणना। दूसरी मांग है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो आरक्षण का कानून है उसे ठीक से लागू किया जाए, सख्ती से। अच्छा, मतलब कानून तो है पर शायद लागू नहीं हो रहा ठीक से। हाँ, उनका यही कहना था और वो बोले कि इसके लिए दबाव डालते रहेंगे। और तीसरी बात, SC ST सब प्लान का जो पैसा है, हाँ, मतलब वो फंड जो खास तौर पर इन्हीं समुदायों के लिए होता है, वो उन्हीं पर खर्च हो, कहीं और डाइवर्ट ना हो। ये तो बहुत अहम मुद्दे हैं। और इसी से जुड़ा शायद वो आंकड़ा है प्रतिनिधित्व वाला, बड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे तो। हाँ, वो आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है। कहते हैं कि देश की 90% आबादी, सोचिए 90%, उनका सीनियर ब्यूरोक्रेसी हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, हाई कोर्ट या फिर शिक्षा और मेडिकल सिस्टम का मालिकाना हक, उसमें प्रतिनिधित्व लगभग 0 है। शून्य, बिल्कुल। जबकि मनरेगा या मजदूरों की लिस्ट देखो तो वहाँ यही लोग भरे पड़े हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि सत्ता के केंद्र और आर्थिक शक्ति से ये बड़ी आबादी कैसे बाहर है। हाँ, और स्रोत इशारा करता है कि ध्यान भटकाकर रोका जाता है। खैर, ये विश्लेषण जो है वो अलग अलग सेक्टर को जोड़ता है। ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट, न्यायपालिका, मीडिया, सब में प्रतिनिधित्व की कमी। जी, और इसमें सरकार की आलोचना भी है। मतलब स्रोत में उसे कुछ खास हितों की अडानी अंबानी की सरकार कहा गया है, आम जनता की नहीं। अच्छा, तो ये सवाल उठता है कि प्रतिनिधित्व और पॉलिसी मेकिंग में असल में क्या रिश्ता है, जैसा स्रोत बता रहा है। इसी बातचीत में एक छात्र से भी बात होती है। प्रदीप DLED कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। हाँ, प्रदीप की बात भी काफी अहम है। वो अपने हॉस्टल की हालत बताते हैं। कहते हैं बहुत दयनीय, और प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाते हैं। ये जमीनी हकीकत सामने लाती है उनकी बात। और उन्होंने लोकसभा में उठाने के लिए कई मुद्दे भी बताए। हाँ, क्या क्या मुद्दे थे वो? एक तो दलितों के साथ भेदभाव का आरोप, फिर शिक्षा और कल्याण विभाग के बजट में कथित कमी। अच्छा। और ये कि योजनाएं बनती तो हैं पर जमीन पर नहीं उतरती। हाँ। उनका कोट था, शिक्षा योजना स्तर पर मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पर नहीं मिलती है। ये तो बड़ी आम शिकायत है वैसे। बिल्कुल। फिर नई शिक्षा नीति की आलोचना भी थी, डिजिटल डिवाइड वाली बात। हाँ, कि सबको डिजिटल एक्सेस नहीं है। हाँ, कि कईयों को तो डिजिटल का डी नहीं पता है। हाँ। और शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण पर भी चिंता जताई उन्होंने। प्रदीप ने मीडिया पर भी बात की, प्रतिनिधित्व की कमी, जिसे वो गोदी मीडिया कह रहे थे। जी। और कहा कि सस्ते फीस वाले जर्नलिज्म कॉलेज होने चाहिए। और एक मांग और थी, दलित छात्रों के लिए PG हॉस्टल, ताकि वो आगे पढ़ सकें, कंपटीशन की तैयारी कर सकें। सही। और उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बताया। माँ गृहिणी है और पिता दिहाड़ी ड्राइवर, रोज करीब 300-400 कमाने वाले। तो ये सारी बातें, मांगे, आंकड़े, प्रदीप का अनुभव, इनको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्रोत हमें क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि सामाजिक पहचान जैसे जाति, आर्थिक मौके जैसे शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पॉलिसी का लागू होना जैसा आरक्षण या फंड का सही इस्तेमाल, इन सब के बीच एक बहुत गहरा, मतलब सीधा कनेक्शन है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे प्रदीप जैसे लोगों के जमीनी अनुभव वो बड़ी राजनीतिक मांगों और सिस्टम की खामियों से सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिखता है। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात यहाँ ये निकलती है कि ये स्रोत जमीनी अनुभवों और बड़ी राजनीतिक मांगों के बीच एक पुल बनाता दिखता है। तो अगर ये मांगे, जैसे प्रतिनिधित्व बढ़ाने की या नीतिगत बदलावों की, अगर ये भविष्य में और जोर पकड़ती हैं, तो इसके समाज पर, पूरी व्यवस्था पर लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।